मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत अफराद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज कर दिया। दौरान समाअत 7 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। फौज कैसे फैसला करती है फुला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। सहाफ़ियों और वकला का अपना प्रोफेशनल काम है। अहमद हुसैन ने भी अभी कहा है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं है। पेशावर में 4 लोग जेर हिरासत हैं। पंजाब में MPO के तहत 21 अफराद गिरफ्तार हैं। इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत 141 अफराद गिरफ्तार हैं। सिंध में 172 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। 345 अफराद गिरफ्तार हुए और 70 रिहा हुए। MPO के तहत 117 अफराद जुडिशल तहवील में हैं। 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। फौज की तहवील में कोई खातून और कम उम्र नहीं है। कोई सहाफ़ी और वकील फौज की तहवील में नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। पंजाब हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ने जेर हिरासत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज कर दिया। दौरान समाअत 7 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत तो ट्रायल तब होता है जब बात कौमी सलामती की हो। फौज कैसे फैसला करती है फुला बंदा आर्मी एक्ट के तहत हमारा मुल्जिम है। फौज चार्ज कर सकती है लेकिन ट्रायल तो सिविल अदालत में चलेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, मौजूदा केस में कोई और मामला नहीं उठाना चाहते। सहाफ़ियों और वकला का अपना प्रोफेशनल काम है। अहमद हुसैन ने भी अभी कहा है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में कोई शख्स गिरफ्तार नहीं है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी इमरान वसीम से। इमरान, बताइए क्या तफसीलात हैं आज की समाअत की। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल ने आज जो है ज़ेर हिरासत जो अफराद है उनसे मुतल्लिक जो रिपोर्ट्स जो है वो आज अदालत में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश कर दी है। एक तो ये बताया गया है कि मुल्क भर से 102 अफराद को जो है मिलिट्री अथॉरिटी की कस्टडी में दिया गया, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी भी खातून या किसी भी बच्चे को मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले नहीं किया जाएगा। और साथ में अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये भी बताया कि इस बात को इंश्योर किया जाएगा एक बच्चे के हवाले से ये शक व शुबा है कि वो अडल्ट है लेकिन उसका टेस्ट करवाया जा रहा है और वो 102 के नंबर में शामिल है। अगर वो बच्चा हुआ तो इसको वापस कर दिया जाएगा, तो फिर मिलिट्री अथॉरिटी के पास जो नंबर है वो 102 से कम होकर 101 हो जाएगा। लेकिन एक शख्स जिसे मिलिट्री अथॉरिटी में दिया गया उस पर ये शुबा किया जा रहा है कि वो बच्चे की कस्टडी में आता है, वो अडल्ट की कस्टडी में नहीं आया, उसका चेक करवाया जा रहा है। इसके अलावा सिंध से मुतल्लिक उन्होंने रिपोर्ट पेश की कि वहाँ पर 345 अफराद को हिरासत में लिया गया था। 70 अफराद जो है वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और पुलिस की हिरासत में कोई नहीं है। जुडिशल कस्टडी में 172 अफराद मौजूद हैं। इसी तरीके से अटॉर्नी जनरल ने पंजाब के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कि पंजाब में तकरीबन 39 जो खवातीन हैं वो हिरासत में हैं, 42 जो खवातीन हैं वो डिस्चार्ज हो चुकी हैं। कोई बच्चा जो है वो पंजाब हुकूमत के जो है वो कस्टडी में जेर हिरासत नहीं है। इसके अलावा अदालत ने चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने इस बात का इंदिया दिया है कि मंगल तक ये जो मुकदमा है इसका कोई ना कोई नतीजा कोशिश है कि निकाल लें, क्योंकि पहले हमारे पास चीफ जस्टिस ने कहा कि बुध तक का वक्त था, क्योंकि अब एक और छुट्टी जो है वो ईद उल अज़हा की छुट्टियों में बढ़ा दी गई है। हमारे पास 30 दिन थे लेकिन अब नई छुट्टी ऐड होने के बाद हमारे पास पीर और मंगल का दिन है। पीर को 9:30 बजे तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया और साथ में वफाकी हुकूमत को चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने कहा है कि सहाफ़ियों को और जो जर्नलिस्ट हैं उन्हें हरासा ना किया जाए। ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, माशरे में इनका बड़ा किरदार होता है, इन्हें किसी भी तरह से इनकी हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकील उज़ैर भंडारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि मैं अपने क्लाइंट से मिलने गया, मुझे इसके बाद कस्टडी में लिया गया और कुछ देर कस्टडी में रखने के बाद मुझे वहाँ से जाने दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों हिरासत में रखा गया। इस बात की यकीन दहानी कराई जाए कि आइंदा मुझे इस तरीके से कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि उज़ैर भंडारी को जो है आइंदा जो उनके साथ हुआ वो नहीं होगा। और साथ में लतीफ़ खोसा साहब ने भी अपने कुछ माजी के वाक़यात का जिक्र किया कि हमें भी हरासा किया गया,
फायरिंग की गई मेरे घर के ऊपर, मेरे अपने बेटे के हवाले से भी उन्होंने बात की। तो अदालत ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये मामला जो लतीफ़ खोसर साहब बात कर रहे हैं, ये निगरान हुकूमत, पंजाब हुकूमत के जो है वो डोमेन में आता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो मरकज़ के वज़ीर दाखिला हैं, पंजाब या KPK में या बलूचिस्तान में, सिंध में उनका कोई किरदार नहीं। लेकिन चीफ जस्टिस ने ज़रूर कहा अटॉर्नी जनरल से कि हम कोई जुडिशल ऑर्डर पास नहीं कर रहे, लेकिन सहाफ़ियों को और वकला को हरासा ना किया जाए। मेरा ताल्लुक भी वकला कम्यूनिटी के साथ है और वकला को अगर हरासा किया जाएगा तो फिर जो इंसाफ की फराहमी का अमल है वो मुतासिर होगा। जी, समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इमरान, आपने सवाल से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।